आज हम आपको महाभारत से संबंधित पांडवों के जन्म की कथा सुनाएंगे। कहा जाता है कि एक बार महाराज पांडु कुंती और माद्री के साथ वन विहार करने के लिए गए। पांडु को वन में एक मृग मैथुन रक्त करता हुआ मिला। पांडु ने उस पर बाण मारा और उन दोनों को मार दिया। मरते हुए हिरण ने श्राप दिया कि हे राजन, तुम्हारा जैसा क्रूर राजा इस धरती पर कोई नहीं होगा जो मैथुन रथ हिरण को बाण मारता है। इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि जब कभी भी तुम्हारे मन में मैथुन या काम वासना जगेगी, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को सुनकर पांडु ने कहा कि अब मैं इसी वन में रहूंगा। परंतु कुंती और माद्री ने कहा कि हे स्वामी, हम आपके बिना इस राजभवन नहीं जा सकते, आपके बिना हम जी नहीं सकते, इसलिए आप हमें अपने साथ रहने की आज्ञा दीजिए। पांडु ने उनके बहुत विनती करने पर उन्हें अपने साथ रहने की अनुमति दी। परंतु कहा जाता है कि कुछ वर्षों बाद वहां उसी मार्ग से कुछ ब्राह्मण या ऋषिगण ब्रह्मलोक जा रहे थे। तभी पांडु ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं भी आपके साथ ब्रह्मलोक चलना चाहता हूँ। तभी ऋषियों ने कहा कि हे राजन, तुम हमारे साथ ब्रह्मलोक नहीं जा सकते। तभी पांडु ने कहा कि ऐसा क्यों? तब ऋषियों ने कहा कि निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक का अधिकारी नहीं होता है, इसलिए तुम संतान प्राप्ति करो तभी तुम ब्रह्मलोक जा सकते हो। इससे दुखी होकर पांडु ने कुंती से कहा कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, मैं बिना संतान के ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकता। तभी कुंती ने कहा कि हे स्वामी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दिया है जिसकी सहायता से मैं जिस भी देवता का आह्वान करूंगी वह पुत्र रूप में हमें प्राप्त होगा। तभी पांडु कहते हैं कि सबसे पहले तुम धर्म का आह्वान करो। तभी कुंती धर्म का आह्वान करती है और उन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया है। तभी पांडव कहते हैं कि अब तुम वायुदेव का आह्वान करो। तब वायुदेव का आह्वान करते हैं तो उनसे भीम की उत्पत्ति होती है। और तीसरे नंबर पर उन्हें इंद्र का आह्वान करने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें पराक्रमी अर्जुन प्राप्त होता है। तब पांडु कहते हैं कि यह मंत्र की दीक्षा तुम माद्री को भी दो, क्योंकि वो भी निसंतान है। तभी माद्री उस मंत्र का उपयोग कर अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है और नकुल सहदेव को प्राप्त करती है। कहा जाता है कि कुछ ही महीनों के बाद पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। वहां पर मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी। माद्री का आंचल हवा से हट गया और उसको माद्री को देखकर पांडु के मन में काम वासना जागने लगी। जैसे ही उसके मन में काम वासना जागने लगी, श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि माद्री ने इसे अपना दुर्भाग्य समझा और कहा कि यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। इसलिए माद्री पांडु के साथ सती हो गई। और कहा जाता है कि कुंती उन 5 पुत्रों का लालन पोषण करने के लिए पांडु के साथ सती नहीं हुई और हस्तिनापुर लौट आई। इसके पश्चात कहा जाता है कि पांडव अपने धर्म में और अपने बल में और बल बुद्धि दोनों में सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए उनकी प्रशंसा पूरा हस्तिनापुर किया करता था। स्वयं पितामह भीष्म की उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ। इससे आप सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।